दीपक अपने छोटे भाई नैतिक के साथ रहता है। दोनों ने अपने माता पिता को कुछ सालों पहले एक हादसे में खो दिया होता है। घर में दीपक अपनी बीवी शीला और 8 साल के बेटे अंश के साथ रहता है। वहीं नैतिक अपनी बीवी जूही और 7 साल की बेटी मिंटी के साथ रहता है। अजी सुनते हो मिंटी के पापा? हाँ सुनाओ जूही। माँ बाबूजी को गए काफी साल बीत चुके हैं। मुझे लगता है कि आपको अपना हक मांग लेना चाहिए। ये लेकिन वेकिन करते रहे तो आधी उम्र तो इसी में चली जाएगी। आपका कोई बहाना नहीं चलेगा। जायदाद का बंटवारा तो होकर ही रहेगा। ठीक है जूही, वक्त मिलते ही भैया से बात कर लूंगा मैं। भाई साहब और जीजी दोनों बहुत चालाक है। वो दोनों आपको हल्के में लेंगे। ये हमारा भविष्य है, हमारी मिंटी का भविष्य है। आप अपने भाई से कल ही बात कीजिए। कल? लेकिन कल तो दिवाली है ना, उस दिवाली के दिन ये सब। तो उसमें क्या हुआ? अगर आपने कल बात नहीं की तो और ज्यादा देर हो जाएगी। आप मेरी बात को समझ रहे हो ना? हाँ जूही। फिर अगले दिन सभी लोग मिलकर दिवाली की पूजा करते हैं, पटाखे जलाते हैं और उसके बाद नैतिक अपने भाई से जायदाद के बंटवारे के बारे में बात करता है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो छोटे? और ये बात करने के लिए तुम्हें आज का ही दिन मिला था? ये सब क्या है देवर जी? आज तो दिवाली का त्योहार है और आज के ऐसे शुभ दिन पर आप दोनों बंटवारे की बातें क्यों कर रहे हैं? हाँ तो संत कबीर कह के गए, कल करे सो आज कर और आज करे सो अब। भैया मैं वो सब नहीं जानता। मुझे ये बंटवारा चाहिए क्योंकि मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। ठीक है छोटे, अगर तेरी यही इच्छा है तो यही सही, लेकिन जायदाद के नाम पर हमारे पास सिर्फ ये घर है, यानी इस घर में आधा हिस्सा तेरा और आधा मेरा। और रही बात मेरे बाकी के प्रॉपर्टीज की, तो वो मेरी खुद की कमाई की है, मेरे कमाए हुए पैसे की है, और उस पर तेरा रत्ती भर का भी हक नहीं है। हाँ हाँ, नहीं है तो नहीं है। आपकी जायदाद का आप ही बैठकर आचार डालिए, लेकिन हमारा हिस्सा हमें दे दीजिए। और इस तरह दिवाली के शुभ दिन पर दोनों भाई में बंटवारा हो जाता है और अब वो दोनों एक ही घर में अलग अलग रहने लगते हैं। लेकिन बड़ों की इस लड़ाई में अब बच्चे बेवजह पिसते जा रहे थे। मिंटी चल, हम दोनों मेरा नया वाला वीडियो गेम खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। हाँ अंश भाई, चलो खेलते हैं। नहीं मिंटी, वही रुक जा। तू अंश के साथ नहीं खेलेगी और ना ही आज के बाद इससे बात करेगी। चल वापस कमरे में, तेरा काफी होमवर्क बचा है, पहले उसे खत्म कर। लेकिन मम्मी, मुझे अंश भाई के साथ खेलना है। जाने दे अंश बेटा, मैं हूं ना, मैं खेलूंगी तेरे साथ। लेकिन मम्मा, मुझे मिंटी के साथ खेलना था। और इस तरह शीला और जूही अपने बच्चों को अपने अपने कमरे में ले जाते हैं। फिर एक दिन, अरे ये क्या? ये चीनी तो खत्म हो चुकी है। अब मैं हलवे में क्या डालूंगी? चीनी के बिना हलवा तो हलवा ही नहीं रहेगा। पर चूंकि दुकान में जाने के लिए मुझे तो बहुत आलस आ रहा है। फिर जूही चुपके से शीला की रसोई में झांकती है। जीजी तो नहीं है, यही अच्छा मौका है। चलो जल्दी से इस सुनहरे मौके पर चौका मार लेती हूँ और जीजी की चीनी में से थोड़ी चीनी ले लेती हूँ। तभी वहां पर शीला आ जाती है और वो बहुत गुस्सा हो जाती है। ये सब क्या नौटंकी लगा रखी है? वो मैं ये बकरी की तरह मैं करना बंद करो। दिमाग से पैदल हो क्या तुम? अरे अगर बंटवारा ही करना था तो सारा बंदोबस्त करके करना चाहिए था ना। फिर ये चोरों की तरह चीनी चुराने की नौबत नहीं आती। अब जाओ यहाँ से, और आइंदा से मेरी रसोई की तरफ आंख उठाकर देखना भी मत। हाँ हाँ, कोई सोने की रसोई नहीं है आपकी जीजी, इसीलिए ज्यादा इतराओ मत। रखो आपकी चीनी आपके पास ही और बनाओ ये चीनी का महल। फिर जो ही चीनी वहीं पर रखकर चली जाती है। एक दिन दीपक का जन्मदिन होने की वजह से वो तीनों उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और उन तीनों को नैतिक अपने कमरे में से देख लेता है।
दीपक भैया कितने खुश लग रहे हैं। काश हम भी उनकी इस खुशी का हिस्सा हो पाते, लेकिन उन्होंने दिवाली के दिन मुझसे अच्छे से बात नहीं की। ऐसे मैंने क्या गलत कहा था? कुछ भी नहीं, आपने कुछ गलत नहीं कहा। और आप ना ज्यादा इन भावनाओं में बह मत जाओ। ये लोग आपके सगे थे, लेकिन अब पराये हो चुके हैं। अब इन लोगों से वास्ता रखने में कोई फायदा नहीं है। ऐसे ही एक दिन दोपहर के 2 बजे शीला टीवी पर गाना लगाकर अपनी डांस प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी दिन दहाड़े खराटे मारती हुई जूही टीवी की आवाज सुनकर अचानक से जाग जाती है और वो गाने के फुल वॉल्यूम से गुस्सा होकर हॉल में आ जाती है और टीवी का रिमोट लेकर उसे ऑफ कर देती है। ये तुमने क्या कर दिया जूही? मैं डांस प्रैक्टिस कर रही थी ना, तो तुमने आकर टीवी क्यों बंद कर दिया? मैंने जो भी किया एकदम सही किया। अच्छी भली नींद में अमीर बनने वाली थी मैं, लेकिन आपके इस डिस्को डांस के आवाज के कारण मेरा सपना टूटकर चकनाचूर हो गया। तुम्हारा सपना टूटे या तुम टूटो, लेकिन मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मैं तो अपना टीवी लगा कर ही रहूंगी। अपना टीवी मतलब? अरे ये टीवी तो हमारा भी है ना। नहीं, टीवी सिर्फ हमारा है, मेरा, मेरे पति का और मेरे बेटे का। ये टीवी मेरे पति के पैसों से आया है इस घर में, और रही बात इसे कब चलाना है और कब नहीं, ये डिसाइड करने वाले तुम कोई नहीं होती। ठीक है, लेकिन आपका कोई हक नहीं बनता कि इसे कभी भी ऑन करके ताता थैया करो और दूसरों की नींद की ऐसी की तैसी करो। अरे अब दिन में प्रैक्टिस नहीं करूंगी तो क्या रात में करूंगी क्या? और अगर तुम्हें तुम्हारी नींद इतनी ही प्यारी है तो रात को सोया करो, दिन में नहीं। चलो अब जाओ यहाँ से अपनी सड़ी हुई शक्ल लेकर और मुझे अपनी डांस प्रैक्टिस करने दो। नॉनसेंस कहेगी। नॉनसेंस? जीजी मैं नॉनसेंस? तो आप महा नॉनसेंस। खुद को समझती क्या हो आप? मैं खुद को कुछ भी समझू, तुमसे मतलब? जाओ, भूख लगी है तो जाकर अपने कमरे में जाकर खाना खाओ, लेकिन यहाँ रहकर मेरा दिमाग मत खाओ। ये मेरा एरिया है, तुम्हारा नहीं। ठीक है, सबका दिन आता है, जल्दी मेरा भी टाइम आएगा, तब आपको देख लूंगी जीजी। अरे जा, बढ़िया है मुझे दिखाने। और इस तरह शीला और जूही दोनों छोटी छोटी बातों पर लड़ती रहती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन खेलते वक्त अचानक से मिंटी सीढ़ियों से गिर जाती है और उसे बहुत गहरी चोट आती है। डॉक्टर, मेरी बेटी, मेरी मिंटी, वो ठीक तो है ना? नैतिक जी, आपकी बेटी को बहुत गहरी चोट आई है, हमें उसकी सर्जरी करनी होगी, जिसके लिए आपको कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होंगी। फॉर्मेलिटीज? कैसी फॉर्मेलिटीज डॉक्टर? कुछ ज्यादा नहीं, आपको बस कुछ कागजात पर साइन करने हैं और आपको अगले 1 घंटे के अंदर पूरे 2 लाख रुपए जमा कराने हैं। उसके बाद ही सर्जरी शुरू हो सकती है। 1.5 लाख रुपए तो सर्जरी का ही खर्चा है और बाकी का खर्चा तो हॉस्पिटल का है। 2 लाख? 2 लाख सुनकर नैतिक और जूही बहुत घबरा जाते हैं। मिंटी के पापा, अब हम क्या करेंगे? इतने सारे पैसे कहाँ है हमारे पास? आपकी जमा पूंजी और मेरे गहने बेचने के बाद भी 2 लाख नहीं जुट पाएंगे। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा जूही, पता नहीं मैं अब किससे पैसे मांगू, कौन करेगा मेरी मदद? 1 घंटे के अंदर 2 लाख रुपए का बंदोबस्त कैसे कर पाऊंगा? हमारी मिंटी। तभी वहां पर शीला और दीपक आते हैं और दीपक नैतिक के हाथ में एक फाइल थमाता है। भैया आप यहाँ पर? चिंता मत कर छोटे, मिंटी के सर्जरी के पैसे मैं भर दूंगा। क्या? हाँ, आप दोनों चिंता मत कीजिए, कुछ ही देर में सर्जरी शुरू हो जाएगी। हम बस भगवान से मिलकर प्रार्थना करते हैं। फिर सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करते हैं और मिंटी की सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है। अब जूही और नैतिक भावुक हो चुके थे। हमें माफ कर दीजिए भैया भाभी, दिवाली के दिन जो हमने किया वो बहुत गलत था। अगर आप आज यहाँ नहीं होते तो ना जाने मेरी मिंटी का क्या होता। ये सारी मेरी ही गलती है, मेरे ही कहने पर इन्होंने ये सब किया।
प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आप दोनों की हमेशा एहसानमंद रहूंगी, क्योंकि आपके वजह से ही मेरी मिंटी सही सलामत है। जूही, बंटवारा घर का हुआ था, रिश्तों का नहीं। और मिंटी मेरी भी बेटी है, मेरी जान बसती है उसमें, उसका ताऊ जी हूं मैं। क्या मैं मेरी बेटी के लिए इतना भी नहीं कर सकता? हाँ भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आप ही की बेटी है वो। हिस्सा, बंटवारा, इन सब के बीच हम ये भूल जाते हैं कि अंत में असली जायदाद तो हमारे कीमती रिश्ते ही होते हैं, हमारे अपने होते हैं। सच में आज मेरी आंखें खुल गई। आज के बाद हमारे घर में सिर्फ खुशियां होगी। हाँ जूही। और इस तरह अंत में सब ठीक हो जाता है और घर में हुआ बंटवारा भी खत्म होता है। और अगले साल दिवाली पर, पिछले साल हम सब साथ में नहीं थे, लेकिन इस बार है। पापा, चाचू, चलो ना, हम सब मिलकर स्काई लैंटर्न जलाकर उड़ाते हैं। हाँ, उन्हें स्काई में उड़ते हुए देखना मुझे बहुत पसंद है। ठीक है बच्चों, चलो। मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। सोनाली और इंदर एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और वो दोनों लव मैरिज कर लेते हैं। सोनाली के ससुराल वाले बहुत अमीर होते हैं, उनकी खुद की राशन की दुकान होती है, लेकिन अमीर होने के बाद भी उनमें जरा भी घमंड नहीं होता। ये लो सोनाली बहू, ये तुम्हारे लिए शगुन के गहने और ये खूबसूरत सी साड़ी, पसंद आई ना तुम्हें? हाँ माँ जी, ये तो बहुत ही सुंदर साड़ी है। मैं इस साड़ी को पहनने के बाद इसका एक बढ़िया सा लहंगा भी बना सकती हूँ। मतलब ये तो क्या कह रही है बहू? मैं कुछ समझी नहीं। अरे कुछ नहीं माँ जी, वैसे इन गहने और इतनी खूबसूरत साड़ी के लिए थैंक यू सो मच। चलिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म मसालेदार चाय बनाती हूँ। ठीक है बहू। पुष्पा एक बड़े से बक्से में घर के सारे पुराने कपड़े अपनी काम वाली को देने के लिए निकाल रही होती है। तभी वहां पर सोनाली आती है। अरे ये क्या माँ जी, आप ये सारे कपड़े कहाँ ले जा रही है? कहीं ले नहीं जा रही बहू, मैं इन्हें काम वाली शांताबाई को दे रही हूँ। इसमें इंदर के पापा के पुराने कपड़े हैं, इंदर के कॉलेज टाइम के शर्ट और टी शर्ट, और मेरी भी काफ़ी पुरानी साड़ियाँ हैं। ओफो माँ जी, आप भी ना खामखा इन्हें शांताबाई को दे रही हो। तो इन पुराने फटे हुए कपड़ों का मैं क्या करूँ? क्या इनका आचार डालूं? वैसी बात नहीं है माँ जी, आपको मैं वो बात कहकर नहीं बल्कि करके दिखाऊंगी। बस ये सारे पुराने कपड़े आप मुझे दे दीजिए। सोनाली को हमेशा से ही टेलरिंग का बहुत शौक होता है। वो उन सारे पुराने कपड़ों को अलग ढंग से काट कर एक नया सा डिजाइन बनाती है। शर्ट और पुराने कुर्तों को काट कर उनसे ब्लाउज और टॉप बनाती है, और अपनी सास की पुरानी साड़ियों से वो अनारकली ड्रेस और लहंगा बनाती है। ये सब देखकर उसकी सास, ससुर और पति तीनों के तीनों आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वाह 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 बहुरानी, तुमने तो ये कमाल ही कर दिया। इन सभी पुराने कपड़ों से तुमने एकदम नए नवेले और शानदार कपड़े तैयार किए हैं। वाकई में काबिले तारीफ काम है तुम्हारा। होगा क्यों ना, आखिर बीवी किसकी है? हाँ बेटा, ये बात भी बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच। अब मैं ये अनारकली ड्रेसेस और ये खूबसूरत से लहंगे मेरी फ्रेंड की शादी में पहनूंगी। बहू, तुम इन सब कामों में कितनी माहिर हो। तुम अपना खुद का दुकान क्यों नहीं खोल देती? हाँ सोनाली, वहाँ तुम अपने हाथों से बनाए हुए सारे डिजाइनर ड्रेसेस बेच सकती हो। हाँ, वैसे आइडिया तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो तू कल से ही काम शुरू कर दे। वैसे भी मोहल्ले में हमारी एक दुकान है जो खाली पड़ी है, उसे रेंट पर देने की जगह तुम ही उसमें अपने ड्रेसेस बेचना शुरू कर दो।
हाँ माँ जी, आज के ज़माने में जहाँ एक लड़की की शादी होने के बाद उसके ससुराल वाले उसे कुछ काम नहीं करने देते, वही आप लोग मुझे कितना सपोर्ट कर रहे हो। दिल से थैंक यू माँ जी। सोनाली अब अपनी दुकान खोल देती है। वो दिन रात मेहनत करके अलग और हटके डिजाइन वाले कपड़े बनाकर बेचने लगती है। उसकी दुकान के ठीक सामने नूपुर नामक एक लड़की की कपड़े की दुकान होती है, लेकिन सोनाली की दुकान खोलने की वजह से नूपुर की दुकान पर काफी ज्यादा फर्क पड़ता है और उसके ग्राहक कम होने लगते हैं। एक दिन एक माँ बेटी नूपुर की दुकान पर आते हैं। ये देखिए, शादी के जोड़े की ये सुंदर सुंदर डिजाइन है मेरे पास। आलिया भट्ट से लेकर परिणीति चोपड़ा तक सबने वाइट लहंगा ही पहना था। उन्हीं की तरह है ये। इट्स वेरी ट्रेंडिंग। अरे काहे का ट्रेंडिंग? तुम्हारी अक्ल वक्ल ठिकाने पर है कि नहीं? शादी है, किसी का अंतिम संस्कार नहीं जो सफेद कपड़े पहनकर करने चले जाओ। हाँ माँ, शादी में मुझे लाल या हरा जोड़ा ही पहनना है। ये हो क्या गया है सबको? सेलिब्रिटीज को देखकर सब उन्हें कॉपी करने लगते हैं। हमारे कल्चर और ट्रेडिशन का तो कोई महत्व ही नहीं रहा। अरे, हमारी संस्कृति का तो लिहाज करो। जमाने को बिगाड़ कर रख दिया है इस आलिया कालिया ने। तभी उस दुकान से बाहर आने पर उन दोनों माँ बेटी की नजर सोनाली की दुकान पर जाती है। अरे माँ, वो देखो, उस दुकान की तरफ तो हमारी नजर ही नहीं गई। उसमें तो एकदम बढ़िया बढ़िया डिजाइन्स वाले लहंगे हैं। और तो और, उनके पास तो लाल और हरा वाला भी लहंगा है। हाँ बेटा, चलो। इस मनहूस दुकान में तो राजनीति, परिणीति और आलिया कालिया के अलावा और कुछ नहीं रखा। चलो। फिर माँ और बेटी दोनों सोनाली की दुकान में जाते, जहाँ पर उन्हें भारतीय संस्कृति को मद्देनजर रखते हुए सोनाली द्वारा बनाए गए अनोखे डिजाइन्स मिलते हैं। ये देखिए, ये डिजाइन्स आप पर बहुत जचेंगे। आप मारवाड़ी हो ना, तो आपके ट्रेडिशन को भी ये काफी झलका रहा है। सच में बेटा, ये डिजाइन तो बहुत ही सुंदर है। मुझे तो ये दुकान बहुत अच्छी लगी। माँ, मैं तो ये लाल वाला लहंगा ही लूंगी। आप तो बहुत ही अच्छी डिजाइनर हो। कितने सुंदर सुंदर लहंगे हैं आपके पास। वाह, सच में मजा ही आ गया। ये सारे लहंगे मैंने अलग अलग कपड़ों को मिलाकर यानी अपसाइकल करके बनाए हैं। कुछ साड़ी से है, कुछ कुर्तों से और कुछ शर्ट से बनाए हैं। वाह, अमेजिंग। सोनाली की दुकान की तरक्की से अब नूपुर की दुकान पर कुत्ता तक दुम हिलाते हुए नहीं आता। एक दिन सोनाली और इंदर कहीं घूमने चले जाते हैं। इंदर ने तो कहा है जल्दी से तैयार होकर जंगल के पास वाली नदी के लोकेशन पर आ जाना। उसने मेरे लिए आज नाइट सरप्राइज प्लान किया है, पर आज वो मुझे इस सुंदर सी नाइटी में देखकर तो फ्लैट ही हो जाएगा। सोनाली होटल के रूम में नाइटी पहनकर सजने लगती है। वो नाइटी भी उसने खुद ने ही बनाई होती है, लेकिन बाहर जाने से पहले ही उसकी नाइटी एक ड्रॉवर में अटक जाती है और वो फट जाती है। अरे नहीं, ये क्या? मेरी नाइटी तो फट गई। मैंने कितने प्यार से बनाया था इसे। अब मैं क्या पहनूंगी? इंदर के तो मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं। अब इतनी लास्ट मिनट पर मैं क्या करूं? सोनाली बहुत परेशान हो जाती है। वो आसपास कपड़े ढूंढती है जिससे वो कोई नाइटी बना सके, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। होटल रूम के बाहर देखने पर उसे ढेर सारी घास नजर आती है और उसके साथ फूल और पत्ते भी होते हैं। चलो, अब मुझे इसी से कुछ बनाना होगा। सुई धागा तो हमेशा मेरी बैग में ही रहता है। भगवान जी, अब सब आपके हाथ में है। प्लीज इस नाइटी को अच्छा बना देना। मैंने इससे पहले घास और फूल पत्तों की नाइटी कभी नहीं बनाई। फिर सोनाली फटाफट से एक बेहद ही खूबसूरत घास की नाइटी बनाती है और वो पहनकर वो नदी किनारे जाती है। इंदर तो सोनाली को उस नाइटी में देखकर
पागल ही हो जाता है। वाह सोनाली, तुम इस घास की नाइटी में क्या लग रही हो, कितनी सुंदर है ये, अमेजिंग। थैंक यू सो मच इंदर। फिर सोनाली और इंदर नदी के पास ही रात भर बैठकर बातें करते हैं और अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। सोनाली के घास की नाइटी की फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के बाद वो काफी फेमस हो जाते हैं और उसे अब ढेरों ऑनलाइन ऑर्डर्स भी आने लगती है। इंदर, मुझे एक साथ 200 घास की नाइटी की ऑर्डर्स आई है। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन सोनाली। सोनाली अपनी घास की नाइटी को दुकान में भी बेचने लगती है और खूब मेहनत करके वो आगे जाकर एक बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर बनती है।